तो गाइस अगला पॉइंट है, अगला ऑब्जेक्टिव, मोरल एंड करेक्टर डेवलपमेंट। मोरल का मतलब होता है नैतिक, है ना, नैतिक बनो, सभ्य बनो। और कैरेक्टर डेवलपमेंट, बच्चे का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र, वो भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, जिसमें पहला पॉइंट है इसमें, ट्राई टू लर्न व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट। बच्चे को ये सिखाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है सोसाइटी में। ओके, क्या चीज़ ये सही है तेरे लिए, ये गलत है, ये मत कर। ओके, अगला पॉइंट, अगला है इन आवर ये मेक योर मोरल। बच्चे का जो मोरल है, जो मतलब उसका जो मोरल कह सकते हो आप, एक तरह का जो सोचने का नज़रिया है। ओके, उसकी जो फीलिंग्स है उसको बनाना चाहिए उसको बढ़िया। ओके, तीसरा, एनहेंस योर कैरेक्टर क्वालिटीज़। बच्चे की जो क्वालिटीज़ कैरेक्टर की हैं, आजकल देखो चरित्र का होना बहुत ज़रूरी हो गया। कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, तभी आपका काम होगा। कैरेक्टर अच्छा होने के लिए आपको एजुकेशन आना बहुत ज़रूरी है। ओके, चौथा है लर्न टू हैव गुड करेक्टर। बच्चे को गुड करेक्टर होना सिखाना चाहिए। ओके, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड करेक्टर, कि भाई ये तू करेगा तेरा बैड करेक्टर बनेगा, ये करेगा तेरा अच्छा करेक्टर बनेगा। ओके, मतलब समझ परख करने की उसको क्षमता। गुड माइंड सेट, बच्चे का जो माइंड सेट है उसका सेट बढ़िया करो। ओके, सोचने की क्षमता, सभ्यता, कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल है। ओके, तो ये सब होना चाहिए, इससे बनता है मोरल। मोरल का मतलब सोसाइटी मेक मोरल। ओके, सोसाइटी बना, समाज को बनाओ। ओके गाइस, अगला देखते हैं, अगला 6 है पॉइंट नंबर, वोकेशनल डेवलपमेंट, यानी वर्क। देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ काम भी होना ज़रूरी है। पार्ट टाइम कह सकते हो, थोड़ा बहुत काम। ओके, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है महंगाई का ज़माना है, चीज़ें चेंज हो गई है। वो ज़माना गया कि पहले बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस ये काम करना नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ाई कर, वो ज़माना गया। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। ओके, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वोकेशनल का मतलब होता है बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करो, टीचिंग से कर लो, टीचिंग से अर्निंग आएगी। ओके, इसको बोलते हैं वर्क एजुकेशन। तो ये भी इसका मोटिवेशन या ऑब्जेक्टिव एजुकेशन होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है चेक योर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यानी वर्क एजुकेशन के लिए अगर आपको काम भी करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको एक्टिविटी में देखना पड़ेगा कि बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस फील्ड में। क्या वो पढ़ाने में इंटरेस्ट लेता है, क्या वो खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है। ओके, मतलब छोटा छोटा काम उसको सिखाओ। गांधी जी ने भी यही कहा था, आगे बताऊंगा आपको। अगला, एनहेंस योर फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे को जो फिजिकल एक्टिविटी उसको बढ़ाओ, उसमें इंटरेस्ट। आपने देखा जो सचिन तेंदुलकर, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको सचिन तेंदुलकर का, तो वो क्या करता था, वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी, मतलब क्रिकेट भी सीखता था। ओके, तो क्रिकेट सीखते 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 उसने कोचिंग खोली, कोचिंग पढ़ाया, क्रिकेट में सिखाया, पैसे अर्निंग आई, करते करते क्रिकेटर बन गया। ओके, तो साइड बिजनेस कह सकते हो आप इसको। ट्राई टू लर्न एनी स्मॉल ट्रेनिंग। बच्चे को छोटी छोटी ट्रेनिंग में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इन साइंस ट्रेनिंग आप किसी की दे सकते हो, राइट, आपको जो अच्छा लगता हो, जो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है। अगला, पार्ट टाइम एक्टिविटी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो पार्ट टाइम एक्टिविटी है उसकी, मतलब जो काम करने की क्षमता है, कि भाई काम थोड़ा पढ़ा, पढ़ाई की, उसके बाद पार्ट टाइम थोड़ा टाइम बचा, एक्टिविटी कर ली, कोई करा दी बच्चे को, खेलने की हो, किसी टीचिंग की हो, राइट, ऐसा। सातवां है गाइस ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अल्टीमेट एम। देखो वैसे आप जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसका जो अल्टीमेट एम है वो तो गाइस स्पिरिचुअल ही है। ओके, मतलब बच्चे का जो दिमाग है एकदम शांत, कूल माइंड होना चाहिए बच्चे का। ओके, वो कैसे आएगा, वो बच्चा जब मेडिटेट करेगा, है ना, वो कहते हैं भजन टाइप का कुछ कहते हैं, वह थोड़ा बहुत बैठेगा, उससे माइंड फ्रेश होगा उसका, राइट, उससे एनर्जी मिलती है एकदम शांत उसमें माइंड। देखो, अगर आपका माइंड फ्री है तो आप बहुत काम कर सकते हो। अगर आपका माइंड उलझा है टेंशनों में, तो भैया फिर जयराम जी की। ओके, इसमें पहला पॉइंट है लर्न टू मेडिटेशन नॉलेज। बच्चे को सबसे पहले जो मेडिटेशन नॉलेज है, मतलब जो योगा की जो नॉलेज है, भाई 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेडिटेशन कर लो, ध्यान लगाओ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आराम से, कोई उससे क्या होगा, उससे कूल माइंड होगा। गिव्स यू कूल एंड रिलैक्स माइंड। आपका जो बच्चे का जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, एकदम शांत एकदम। तो जब शांत होगा, रिलैक्स, जब ये सोचेगा। भाई जैसे कंप्यूटर, अब कंप्यूटर तुम 24 घंटे कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, अब भैया वो अगले दिन गाली बकेगा तुम्हें, मतलब वो एकदम हैंग होने लगेगा, क्योंकि फ्री नहीं है वो। ओके, तो ऐसा। तो इससे क्या होता है, मेडिटेशन से बच्चों को बेनिफिट्स इन कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स। बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करने की क्षमता मिलेगी, उसको पावर मिलेगी। ओके, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना कि बर्गर चाहिए, वो चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, फीलिंग, एक मोबाइल चाहिए वगैरह वगैरह, टीवी देखूंगा,
तो इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इससे फीलिंग्स आ जाते हैं कंट्रोल में। ओके गाइस, अगला गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये जो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, ओके, इसकी एनर्जी मिलती है। गाइस अगला देखते हैं, 8वां है हारमोनियस डेवलपमेंट। गाइस हारमोनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा होना चाहिए एकदम शांत, रिलैक्स फीलिंग, एकदम टेंशन फ्री, फ्रेंडली, पीसफुल, बिना टेंशन के। ओके, आजकल बच्चा ऐसे ही अच्छा लगता है, वरना टेंशन तो आज के ज़माने में बहुत है। ओके, जैसे पहला फ्रेंडली, पीसफुल एंड विदाउट डिसएग्रीमेंट। बच्चे को ऐसा सिखाओ कि भाई किसी से झगड़ा नहीं करना है तुम्हें। ओके, अपने काम से काम रखना है, फ्रेंडली होना है, पीसफुल, शांत रहना है। ओके, ऐसा सिखाया जाए उसको पढ़ाई के साथ साथ। ओके, उससे क्या होगा? उसका विकास, मेंटल डेवलपमेंट होगा। लर्न टू हैव कूल माइंड। कूल माइंड कैसे रहना है? शांत, एकदम शांत मन कैसे रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने में। हैविंग नो एंगर, कोई गुस्सा नहीं करना। कोई आजकल बच्चे होते हैं ना, कुछ बोले तो ऐठ के बोलते हैं बहुत तगड़ा, ना देखते क्या बोलना है। तो ऐसा बच्चे का जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मतलब ऐसे उनमें दिमाग एकदम, उनके जो एंगर है ना, गुस्सा एकदम नाक पर चढ़ा जाता है। ओके, उल्टा सीधा बोल देते बिना सोचे समझे। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वो भी सिखाना चाहिए। ओके, वरना लड़ाई, घर में लड़ाई होती है फिर बड़ों छोटों में। ओके, लर्न नॉट मेकिंग एनिमीज। अब बच्चे को यही सिखाना है कि भाई दुश्मन नहीं बनाने तुम्हें, सबसे प्यार से, दोस्ती से दोस्ती बना के रखनी है। ओके, तो ये सोसाइटी, जब भी तो तुम बदलोगे, जब भी समाज बदलेगा। ओके गाइस, अगला है 9वां, बिहेवियर डेवलपमेंट। गाइस बच्चे का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो बोलने का तरीका, उसका जो बिहेवियर है, बातें करने का अंदाज, उसको सिखाया जाए पढ़ाई के साथ साथ। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, लर्न टू हैव गुड बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर कैसा होना है, भाई बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैनर्स, वो सिखानी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। ट्राई टू लर्न गुड टॉकिंग्स। बच्चे का बातचीत करने का जो तरीका, वो सिखाना चाहिए कि भाई तुझसे बड़े हैं तो ऐसे बात करनी चाहिए, छोटे हैं तो ऐसे बात करनी चाहिए। ओके, सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए बड़ों से। ओके, ट्राई टू लर्न हेल्प व्हेन यू नीड इट। और हेल्प करो जब आवश्यकता, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो तो आप करो। ओके, लर्न अवॉइडिंग अब्यूजेस। और गाली गलौज से दूर रहो। आजकल बच्चे क्या होते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे गाली बकते हैं पढ़ाई के साथ, ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे है ही ना, अनपढ़ गवार लगते हैं एकदम। ओके, तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। ओके, 10वां एंड द लास्ट, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है भाई साहब, ये तो होना चाहिए तब, है ना? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए, वरना फंस जाओगे बेटे। तो इसमें पहला पॉइंट है लर्न टू हैव कॉन्फिडेंस। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, ओके, उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो कैसा होना चाहिए, वो सिखाना चाहिए बच्चे को। ओके, दूसरा कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है ना आजकल, कॉन्फिडेंस के मसले, कॉन्फिडेंस करते करते सीखते सीखते ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, गिव्स यू कैन पावर। ओके, आपको ये कॉन्फिडेंस ताकत देता है बोलने की। मान लो स्टेज पे हो तुम, स्टेज पे तुम्हें कुछ मतलब अपना इंट्रोडक्शन कुछ देना है, तो तुम तो नर्वस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस है नहीं बच्चे में, तुमने सिखाया नहीं कॉन्फिडेंस, तो बच्चा बोलेगा कैसे? ओके, लर्न टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। और बच्चे का जो एटीट्यूड का मतलब होता है कि मतलब एकदम पॉजिटिव। ओके, ना ज़्यादा कुछ बोला, सुना। और आजकल सुनना बहुत ज़्यादा चाहिए। कम बोलो अच्छा बोलो, एक मैं आपको देता हूँ, कम बोलो अच्छा बोलो। ओके गाइज, अब ये हुआ ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं 10 पॉइंट इसमें लिखा हूँ, आप देख सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। तो गाइस हमने देखे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, वो क्या क्या होने चाहिए, टॉप 10। ओके, अब गाइस ये देखते हैं कि रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, पढ़ाई है, उसका मतलब क्या है? तो गाइज एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्रीज, रिजल्ट हासिल कर लिए हो या आप नई क्लास में आ गए हो, नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे का पूरा विकास। ओके, ऐसा थोड़ी कि तुमने 9वीं क्लास पास कर ली, 10वीं क्लास में आ गए जी, 10वीं पास कर ली, 11वीं में आ गए, डिग्री ले लीजिए। अरे पढ़ाई हो तो कि 10वीं क्लास के आगे रिजल्ट टॉप मारा, वो तो होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो डेवलपमेंट है जो मैंने बताया, वो भी होना चाहिए। ओके गाइज, अब देखते हैं गाइज, जो फिलोसफर है ना, इंडिया के या बाहर के जो फिलोसफर हैं,
वो क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में। जैसे हम बात करें इनके थॉट्स, इनकी नज़रिया, इनके सोच है। जैसे पहला फिलोसफर है गांधी जी। महात्मा गांधी फर्स्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपिता तो थे, राष्ट्रपिता के साथ साथ ही फिलोसफर भी थे। इन्होंने एजुकेशन के बारे में एक चीज़ बताई थी कि बाय एजुकेशन, इन्होंने कहा था बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हिंदी बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे में उसकी जो पावर है, जो क्षमता का विकास है, वो ऑलराउंड होना चाहिए, ऑल ओवर, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, चाहे वो दिमाग का हो चाहे स्पिरिट का हो। तो आपको जो मैं पीछे बताया यही बता रहे हैं ये भी। ओके, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, क्या बात है गाइस। स्वामी विवेकानंद वो आदमी थे जिन्होंने पहली बार अमेरिका में जाके हिंदी में भाषण दिया था भाई साहब, अपनी मातृभाषा में। ये वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद, ये समझो गाइज, ये इनकी इसमें सपने में भगवान से बात होती थी, मुलाकात होती थी इनका। इन्होंने मतलब अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था। ओके, इन्होंने कहा था एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मतलब जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो डिवाइन यानी भगवान का परफेक्शन है पहले से ही मैन में, अगर आप सही यूज़ करते हो। मतलब आदमी में पहले ही परफेक्ट डाल दिया गया है एजुकेशन ऊपर वाले ने। लेकिन अगर अगर आप उसका सही यूज़ करते हो तो भाई जब बात है। ओके, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो रविंद्र हैं हमारे बहुत बढ़िया इंसान थे। ओके, ये फिलोसफर थे रविंद्र, इनका पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया इंसान थे रविंद्र। ठीक है, इन्होंने कहा था एजुकेशन के लिए कि द हाइएस्ट एजुकेशन इज डैट विच मेक्स आर लाइफ इन हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। हिंदी में इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है, जो हाईएस्ट एजुकेशन, अगर अगर आप ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो, ओके, तो लाइफ में, जीवन में, तो द हाइएस्ट एजुकेशन इज डैट विच मेक्स आवर लाइफ इन हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। मतलब ऊंची शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ों में बैलेंस हो जाए आदमी का, सभी फील्ड में नॉलेज हो उसको। ओके, हारमोनी लाइफ हो जाए उसकी एक जैसी सभी चीज़ में। ओके, ये बताया था। फिर नेल्सन मंडेला, आपको पता है कि ये इनको साउथ का ब्लैक गांधी जी, काला गांधी जी कहा जाता है। ये रन का डायग्राम जैसे कि चित्र में देख रहे हो। ओके, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जिससे आप पूरी दुनिया बदला जा सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकते हो। देखो गाइस, जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मेरी समझ है, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया को केवल दो लोग बदल सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट। अगर टीचर बढ़िया है तो इस देश को, इस सोसाइटी को, इस समाज को बढ़िया दिशा दे सकता है वो। ओके, इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, आपके पास शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया बदला जा सकता है, जिसको बदल सकते हो। ओके गाइस, और एक थे हमारे अगला फिलोसफर थे, ये थे, इनका नाम था अरस्तु। क्या गाइस, अरस्तु। इन्होंने कहा था कि इफ़ ए मैन नेग्लेक्ट्स एजुकेशन ही वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। इन्होंने कहा था कि अगर आप शिक्षा को नहीं करते हो, एजुकेशन नहीं अपनाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो ऐसे समझो कि आप अपाहिज होगे, आप अपाहिज हो, है ना। तो ऐसा लाइफ में, मतलब ज़िंदगी में आप अपाहिज हो बिना एजुकेशन के। ओके, मतलब आप लेम कहलाओगे बिना एजुकेशन के। ओके, ये बोलते थे अरस्तु, इनका कहना था। ठीक है, जैसे, ओके, तो गाइज ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप सब्सक्राइब करके बताएं, और लाइक करें, कमेंट करें। और हम गाइज, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मैं आपको जो ये इस पर प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक। आप टेलीग्राम की लिंक होगी, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो गाइज आज की मैं क्लास ख़त्म करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ। ओके गाइज, खुश रहें।